हेलो एवरीवन। आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहां आज हम एक प्री प्राइमरी टीचर से उनके खुद के अनुभव और एक्सपीरियंस, साथ ही उनकी समस्याओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे। संयोग से आज का जो ये इंटरव्यू है वो टीचर्स डे या फिर जिसे शिक्षक दिवस भी कहते हैं उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। और कोविड महामारी के पहले और कोविड महामारी के दौरान भी प्री प्राइमरी की टीचर्स ने शिक्षा से जुड़ी जिस तरीके की विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, उसको सराहने का और पहचानने का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है। आज का जो ये इंटरव्यू है वो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एजुकेशन टीम की ओर से मैं मॉडरेट करूंगी। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पूजा पांडे है और मैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एजुकेशन टीम के साथ काम करती हूँ, एक सीनियर रेसिडेंट फेलो के रूप में। जो विधि की एजुकेशन टीम है वो स्कूली शिक्षा से जुड़े जो कानून और पॉलिसीज हैं उन पर काम करती है, और हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों के समावेश या इंक्लूजन से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और एडवोकेसी का काम करें। हाल ही में हमारी टीम ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या फिर प्री प्राइमरी एजुकेशन भी जिसे कहते हैं, उस पर रिसर्च और एडवोकेसी का काम किया है। हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के स्टूडेंट्स और उनसे जुड़ी पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर डाला है। साथ ही में इन रिसर्च में हमने ये भी पाया कि जो प्री प्राइमरी टीचर्स या शिक्षक हैं उनका जो रोल और उनकी भूमिकाएं हैं वो ईसीई को जारी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है या अनिवार्य है। आपको मैं एक छोटा सा स्नैपशॉट दे दूं। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ईसीई, वो अभी भी स्कूली शिक्षा का हिस्सा औपचारिक रूप से नहीं है। हालांकि रिसर्च और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि किसी भी बच्चे के समग्र विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जहां वो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ, न्यूट्रिशन जैसी चीजों को भी देते हैं। पर शहरी क्षेत्र जहां पे आंगनवाड़ी ही सीमित है, वहां पर प्री प्राइमरी एजुकेशन थोड़ा का सिस्टम थोड़ा और जटिल हो जाता है। इसमें सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो एनजीओज हैं, उस तरीके की संस्थाएं और प्राइवेट संस्थाएं भी मिलकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लेवल पर केवल शिक्षा ही नहीं बट बाकी बहुत ऐसी चीजें हैं जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, ओवरऑल केयर या देखभाल, जिनकी भी जरूरत जो भी उतनी ही जरूरी हो जाती है जितनी शिक्षा। और इन यूनिक जरूरतों की वजह से जो ईसीई में शिक्षकों की भूमिका होती है या प्री प्राइमरी एजुकेटर्स की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षा के अलावा भी बाकी इन चीजों का दायित्व आमतौर पर टीचर्स ही निभाती हैं, जो कि हमने अपनी स्टडीज में कोविड के समय भी देखा है और पाया है। जिस स्टडी की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी, जहां हमने बालवाड़ी स्कूल्स और आकांक्षा स्कूल्स के प्री प्राइमरी टीचर्स से बात करी थी। इन इंटरव्यू में इस रिसर्च में हमने समझने की कोशिश करी थी कि टीचर्स बच्चों के लिए, खासकर वो बच्चे जो कि लो इनकम हाउस होल्ड या फिर निम्न आय वर्ग के जो परिवार हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के लिए किस तरीके के काम कर रही हैं। आज के इस इंटरव्यू में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उन्हीं बालवाड़ी टीचर से खुद ही स्वयं बात कर सकें और समझ सकें कि उन्होंने इसी को जारी रखने के लिए किस तरीके की जिम्मेदारियां निभाई, प्लस उन्हें किस तरीके की समस्याओं का या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है प्रमिला यादव मैम, जो कि एक बहुत ही एक्टिव बालवाड़ी टीचर है और ये ओशीवाड़ा 2 बालवाड़ी से जुड़ी हुई है। प्रमिला मैम, इससे पहले मैं अपना इंटरव्यू शुरू करूं, क्या आप हम सभी को अपना छोटा सा परिचय देना चाहेंगी प्लीज? यस मैम, मेरा नाम मैम प्रमिला यादव है। मैं जी ओशिवरा टू बालवाड़ी, ओशिवरा टू हिंदी बालवाड़ी में पढ़ाती हूँ। आज मेरे को 17 साल हो गए, रनिंग चल रहा है, 17वां साल रनिंग चल रहा है। मैं पढ़ाती हूँ जी। ओके, जी। तो अगर मैम आप हम इंटरव्यू को शुरू करते हैं और अगर आप हमें छोटे में थोड़ा सा बताना चाहें कि कोविड के समय ईसी को या प्री प्राइमरी एजुकेशन को जारी रखने के लिए आपने किस तरीके की शिक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां और इवन जो बिना लाइक गैर शैक्षिक जो जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके की जिम्मेदारियां निभाई, अगर आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बता सके तो। उस वक्त तो कुछ मतलब ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था, जी लेकिन हमारी टीम जो है सेव द चिल्ड्रेन और प्रथम मुंबई, ये दोनों ने हम लोग को ट्रेनिंग के तहत बहुत कुछ बताया। और जी स्मार्ट मदर के जरिए मतलब हम लोग एरिया में भी नहीं जा पाते थे, लेकिन मीटिंग के जरिए हम लोग थोड़ा थोड़ा
स्मार्ट मदर के जरिए थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग को कवर किए। फिर भी बच्चे, उस समय भी बच्चे में 45 बच्चे हम लोग के पास थे। जी, और आपने किस तरीके के, जैसे ऑनलाइन अगर शिक्षा हो रही थी तो उसको जारी रखने के लिए क्या किया, कैसे, कुछ अगर आप बताना चाहें तो। मिस हमारी रॉकेट लर्निंग की थी, वो सब मतलब वहाँ पे आ रहा था, हम लोग खाली उससे जुड़े हुए थे। और स्मार्ट मदर के हम लोग अदर अदर ग्रुप बनाए थे, उसमें ग्रुप में हम लोग बताते थे कि ये करना है वो करना है। तो स्मार्ट मदर मतलब 10 ग्रुप में एक स्मार्ट मदर रखते थे जिसके पास अच्छा। स्मार्टफोन रहता था। अभी एक एरिया में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे के हम लोग एक स्मार्ट मदर चुनते थे। तो वो और स्मार्ट मदर मतलब अपने घर में या बाजू में, जैसे बाजू में भी बैठ के, अरे हाँ कुछ काम नहीं तो इंसान को अपने बाजू बाजू में बैठ के सब करते थे बातचीत। तो उससे हम लोग को क्या, रॉकेट लर्निंग को भी ये होता था और ग्रुप में भी भेजते थे सब। अच्छा, और जी मैम मैम। मदर्स को आपने कैसे इन्वॉल्व किया था और क्यों जरूरी था कि मदर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए इस प्रोग्राम में। इस मदर को नहीं इन्वॉल्व करते मैम नहीं सक्सेस हो पाता, जी। सक्सेस ही नहीं हो पाता वो। और वो एरिया में एक्सपीरियंस। जाना भी नामुमकिन था इस एरिया में, जी। जी। ऐसा हो रहा था। और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको लगा कि मदर्स काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थी या पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व थे उस काम में उस समय। मीन्स उस समय तो मदर्स बहुत मतलब एकदम ये किए, जी। बहुत सहायता की है हम लोगों की, बहुत मदद। मतलब पहले तो मतलब खाली बोलते कि टीचर, पहली मदर टीचर होती, लेकिन उन लोगों ने करके भी दिखाया कि हम लोग टीचर है करके। वेरी नाइस। और हाँ मैम मैम। एज अ टीचर, जैसे जब आप क्लासरूम में पढ़ाती हैं तो आप, मतलब आपका टीचिंग लर्निंग का तरीका कुछ अलग होता है, पर कोविड के समय आपको उसको थोड़ा बदलना पड़ा होगा, तो आप किस तरीके यस से मैम। बच्चों तक पहुंच रही थी उस समय। उस समय तो मैम हम लोग मीटिंग के जरिए ही पहुंच पाते थे और बाकी तो हम लोग नहीं जा पाते थे एरिया में। और कभी एरिया मतलब खाली हुआ या कुछ ऐसा कोविड का नहीं ये हुआ, कहीं दिखा नहीं, तो हम लोग थोड़े बहुत पहुंच जाते थे। तो जी। उससे भी मदर, स्मार्ट मदर या 8-10 लोगों के बीच में और ऐसा मतलब अपने मुंह को शेप करके जाते थे वहां पे हम लोग। अच्छा, तो आप लोगों ने सैनिटाइजर होम विजिट भी थोड़ा बहुत किया जब भी हो पाया आप लोगों से। थोड़ा बहुत, फिर में हम लोग नहीं करते तो फिर अभी क्या राशन वगैरह का भी सब आया था पॉकेट, तो देना भी था ना बच्चों को। जी। तो उस समय तो मतलब नगर सेवक वगैरह, विधायक वगैरह से सबसे सहायता ले लेके हम लोग ने मदद बहुत की मत। अच्छा, और मैम जो घर हाँ। है, जिन जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे थे वो ज्यादातर लो इनकम के बच्चे, लो इनकम हाउस यस होल्ड के मैम। बच्चे हैं, तो किस यस तरीके के चैलेंजेस थे जो परिवार को भी आए थे इस मिस, समय। उस समय तो ऐसा था मैम कि मतलब एक एक पेरेंट्स को तो मतलब पैसे भी मोबाइल में डालने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े सब, एक एक अगर किसी के पास है तो वो सबको मिला के सब बच्चों को लोग का करके भेजते थे ग्रुप में। जी। जी मैम। लॉकेट। और और छोटे बच्चों को फोन से पढ़ाने में क्या किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या पेरेंट्स को ही आप ज्यादा ध्यान दे रहे थे। नहीं मैम, पेरेंट्स मतलब कैसा, अभी 4-4 बच्चे या 2-2 बच्चे, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो 4-4 बच्चे एक साथ में बैठते मैम, तो उन लोग को जरा थोड़ा दिक्कत होता था वहां पे। वहां पे। हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। और क्योंकि एक एक वर्ड हमको 4-4 बार बोलना पड़ता था, एक एक वर्ड के 4-4 वर्ड बोलते थे। जी, और मैम ऐसे भी कुछ केसेस हुए थे क्या कि कुछ बच्चों ने, मतलब ग्रुप में ही वो जुड़े हुए नहीं थे, या वो घर वापस चले गए थे, या इस तरीके के भी केसेस हुए थे क्या कुछ कुछ। नहीं मैम, ज्यादातर बच्चे तो मतलब जुड़े हुए थे। ये तो जी मैम, बहुत, दिस इज अमेजिंग हाँ। टू नो। हाँ, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जुड़े हुए थे मैम, क्योंकि वो स्मार्ट मदर ने हम लोगों के बहुत काम आए। जी, तो मतलब आप, जितना मैं हाँ। समझ पा रही हूँ कि मदर्स को आपने इन्वॉल्व किया काफी एक्टिवली उस समय, और उनके यस मैम। इन्वॉल्वमेंट की वजह से काफी यस easy मैम। था पढ़ाना। क्योंकि अगर एक के भी पास स्मार्टफोन है, एरिया में 10 बच्चे हैं, एक दो के पास भी, तो 4 बच्चे वहां बढ़ गए, 4 बच्चे वहां बढ़ गए, दोनों का अपना ये हो गया। जी, तो मतलब वो जी। कम्युनिटी में ही आपस में बैठ के पढ़ ले रहे यस थे मैम। साथ में। यस मैम। यस मैम। दिस साउंड्स लाइक बहुत इनोवेटिव प्रैक्टिस ये है, सुन के ही लग यस रही मैम। है। हाँ ठीक है, मैम। और मैम अब थोड़ा आप पे आते हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस पे आते हैं, यस तो मैम बोलिए। कोविड महामारी के समय आपके पर्सनल और प्रोफेशनल किस तरीके के चैलेंजेस, क्योंकि मतलब आपको भी पर्सनली हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए हो, या एज ए टीचर भी आपको कुछ तरीके के चैलेंजेस आए हो, अगर आप उस पर थोड़ा बात करना चाहें तो। यस मैम, उस समय तो मतलब हम लोग का कैसा था, मतलब ट्रेनिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। तो ये मतलब सेव द चिल्ड्रन वालों ने ट्रेनिंग के लिए कहा, जूम किया, और हम लोग को सीखने को भी बहुत मिला मैम। अच्छा। नेट वगैरह मोबाइल का बहुत कुछ सीखने मिला हम लोग को, नहीं तो हम लोग को कुछ नहीं आता था उतना ज्यादा। जी। तो सेव द चिल्ड्रन वाला प्रियंका मैंने बहुत मदद की, हम लोग की बहुत हेल्प किया उन्होंने, और सब सिखाए जैसा जैसा उन्होंने ट्रेनिंग में बताया। रॉकेट लर्निंग का भी हम लोग ले रहे थे, प्लस हम लोग को जो ट्रेनिंग बताया जाता वो भी हम लोग कर रहे थे। अच्छा, ऐसा और कर मैम, करके तो हम लोग ने लिया। और क्या वो सब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और अभी भी आप उसको क्लास में यूज कर रही हैं, कि अब वापस पहले जैसा ही स्कूल्स खुल गए हैं, और क्या मतलब वो नहीं मैं अभी, ऑनलाइन चीजें यूज हो रही हैं अभी। अभी भी वो चीजें मतलब ऐसा है ना मैम कि जैसा अभी ग्रुप तो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी स्मार्ट मदर हम लोग का है ग्रुप। अच्छा, तो उनमें से ग्रुप कुछ तो हम लोग का है। प्रैक्टिसेस
हाँ, अच्छा, तो कुछ चीजें हैं जो अभी भी काम आ रही हैं उसके बाद भी। यस मैम। जी। और मैम एज अ टीचर आपको किस तरीके की पर्सनली, जैसे आपके घर में कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो, टाइम की प्रॉब्लम हुई हो या किसी तरीके की पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई है, अगर आप उसको शेयर करना चाहें तो। उस समय तो मैम ऐसा था ना कि प्रॉब्लम मतलब कैसे, अभी हम लोग स्लम एरिया में है, जी। स्लम एरिया में क्या थोड़ा भी कुछ आवाज आया, सैनिटाइजर वाले हुए, पुलिस वाले हुए, या सब अपने अपने घरों में, जैसे कि एकदम चाहे गर्मी हो या कुछ भी, लेकिन सब उस समय तो ऐसा था कि घर में ही रहो, घर में ही रहो। कहीं बाहर निकलने के जैसा भी नहीं था, सब जगह मतलब यहाँ पुलिस वहां पुलिस, तो ये है तो वो है, बहुत कुछ ही हो रहा था। कोई इनको उठा के, अरे इनको उठा के लेकर गए सब, और भी मतलब इतना डर सा हो गया था कि कोई बाहर निकलने का ये नहीं हो रहा था। जी। और उस समय तो जब हमारी पहले भी बात हुई थी तो शायद फर्स्ट और सेकंड वेव ऑफ कोविड चल रहा था, उस समय यस बहुत मैम। ज्यादा डर भी था लोगों के बीच। यस मैम। और आमतौर पे जब आप स्कूल में रहती हैं तब तो आप कम्युनिटी विजिट भी करती होंगी, बच्चों के घर भी हाँ जाती मैम। होंगी, तो जी ये मैम। सारी चीजें आई थिंक कोविड के समय कहीं ना कहीं रुक गई होंगी। जी मैम, ये तो बहुत कम हो गया था, मतलब विजिट तो बहुत कम हो गया था। जी। लेकिन राशन के तहत मतलब कैसा, 10 दिन 15 दिन में कैसा कुछ आया तो हम लोग उसके जरिए चले जाते थे एरिया में। अच्छा। हाँ, और मैम हाँ मैम। आपको हेल्प करने के लिए क्या बाकी टीचर्स या स्कूल से कोई और या नहीं हेल्पर? मैम, हमारे मतलब टीचर्स के लिए एक हेल्पर रहती, बालवाड़ी में एक टीचर और एक हेल्पर है, जी। तो हमारी हेल्पर रहती थी हमारे साथ में। ठीक है, और आप दोनों लोग ही मिलके जो भी हाँ मैम। शिक्षा से जुड़ा और काम। वो क्या वो साधन जो थे उनके, मतलब गाड़ी वगैरह थे उन्हीं के रहते थे, या तो नगर सेवक के रहते थे, या तो विधायक के रहते थे, उन लोग की गाड़ी में ये आता था तो हम लोग अपना उधर एक जगह पे करते थे, उसके बाद उनको सब ये कर देते थे। अच्छा, ठीक है। और मैम यस। और कोई लाइक ऐसे किस तरीके का, मतलब अगर आपको सपोर्ट मिला होता, जैसे आप अभी पहले ही बता रही है कि सेव द चिल्ड्रन से काफी सपोर्ट मिला, रॉकेट यस, मैंने बहुत लर्निंग। सपोर्ट मिला मैम। और मैम कुछ और चीजें, जैसे अगर आप अभी भी सोच के देखें, क्या कुछ एडिशनल सपोर्ट जो आपको मिल सकता था जो आपके बहुत काम आता, या मतलब कोई रिसोर्सेज का सपोर्ट या कुछ भी जो आप सोच सकती हो तो। मैम सपोर्ट तो मतलब अभी भी हम लोग को बहुत कमी मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम लोग और भी ज्यादा कर सकते हैं बच्चों के पीछे। जी। और मैम कोविड के समय जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो थोड़ी पीछे चली गई है, या कोविड की वजह से क्या छोटे बच्चों की पढ़ाई पे किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ा है आपके हिसाब से? पीछे मैम कैसे, छोटे बच्चों का तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन बड़े बच्चों का बहुत पीछे चला गया, छोटे अच्छा। बच्चों का तो कुछ नहीं पाया, बड़े बच्चों का गया। हाँ, काफी क्योंकि टीचरों से। जी मैम, बोलिए छोटे प्लीज। बच्चे क्या, मतलब कि अभी मम्मी भाजी लेके आई या कुछ आया, अपने घर में कुछ आया, नहीं कुछ आया तो आलू का दही है, नहीं कुछ है तो अपना चना वगैरह सब प्रधान्य है, वो सब अपना वो लोग करके वर्गीकरण भी कर लेते थे, प्लस काउंटिंग भी कर लेते थे, और प्लस वो आटे वगैरह में लिखने उखने का रहता था, वो सब अपना करते थे ऐसा। अच्छा, तो वो मतलब मदर बहुत मतलब करता, घर की चीजों से ही उनकी पढ़ाई हो जाती थी कहीं घर ना की कहीं। चीजों से ही होते थे मैम। अच्छा। हाँ, और मैम अभी जब स्कूल खुला है तो क्या मतलब आपका रूटीन भी अब सही पहले जैसा हो रहा है, या कोई चैलेंज रूटीन एडजस्ट करने में या कुछ भी? मैम अभी जब से स्कूल खुला तब से तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी चल रहा है, सब सही चल रहा है। अच्छा। और हाँ हमारी मैम। कुछ और बालवाड़ी टीचर से भी बात हुई थी तो वो ये कह रही थी कि उनके खुद के भी बहुत काफी केसेस में ऐसा था कि उनके खुद के भी काफी छोटे बच्चे थे, तो बच्चों को पढ़ाना प्लस अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करना, कुछ केसेस में टीचर्स खुद कोविड हो गया था तो उस तरीके की जिम्मेदारियां पूरी करना, तो खैर। ऐसी बातें हैं मैम, मेरी मतलब मेरे बच्चे ना बड़े हैं, मेरा बेटा है वो मेडिकल है, मेरी बेटी है कोकिला बहन में बीएससी नर्सिंग कर रही है, तो उन लोग का क्या उस समय नहीं छुट्टी था, उन लोग वो अपना वहीं पे थे, अच्छा, वो काम ही कर रहे थे। महीने में आते थे, 15 दिन में आते थे, ऐसा हो गया था उन लोग का। अच्छा, तो वो बिजी थे जी और मैम। आपके बड़े बच्चे थे तो वो उस तरीके की समस्याएं आपको नहीं देखी। समस्याएं मुझे नहीं देखनी पड़ी मैम। ठीक है मैम, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा और कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिस जो बहुत मतलब कोविड के समय आपको भी एज ए टीचर करके मजा आया, बच्चों को कोई नया, आपको भी कुछ नया सीखने को मिला, अगर आप उसके। मिस उस समय तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला मुझे, मतलब मुझे कुछ ऐसा गूगल है ये सब कुछ आता नहीं था, अच्छा। सब मतलब प्रियंका मैम ने बहुत कुछ बताया है, फिर क्या ये करना है, लोड करना, ये करना, कैसे मीटिंग में कैसे ये करना है, आप कैसे आप भेज सकती थी बच्चों से मीटिंग लेना है, तो वो सब हम लोग लिंक भेज देते थे, भेज के अच्छा। फिर उनको ज्वाइन करते थे, ऐसा हम लोग को सब मैडम ने और जिसका सिखाया। फायदा हम अभी भी हो रहा है, अब जैसे मैं अभी दिल्ली भी में मुझे हूँ। हो रहा है मैम। हाँ, मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हैं, पर हम बैठ के जूम पे आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो यस मैम। कहीं ना कहीं ये भी एक उसका फायदा है। ठीक है प्रमला मैम, अगर आखिरी में आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है कि प्री प्राइमरी छोटे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए सरकारी तौर पर या अदरवाइज भी किस तरीके की चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अगर आपके पास कोई अंतिम टिप्पणी हो तो फिर। मैम छोटे बच्चों को तो कभी भी मतलब
एकदम प्यार से जितना ही बोलोगी उतना ही वो काम करेंगे। अगर उनको घाई करोगी या कुछ ये करोगी तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर कभी पाएंगे। भी साहस और धैर्य, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा टाइम दो, वक्त उनको देना पड़ेगा, तब जाके वो आगे जाएंगे। उसको वक्त नहीं दोगी, चिल्लाओगी तो वो बच्चा फिर वैसी वो सहम जाएगा, वैसी वो रख देगा पेंसिल पेन, जी। पकड़ ही नहीं पाएगा। और मैम छोटे बच्चों के लिए क्या एजुकेशन के अलावा भी बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना उतना ही जरूरी है, या एज ए टीचर आप ध्यान देते हैं उन पे? मैम बच्चे लोग को तो जैसे खेल खेल में इनको पढ़ाना है, प्लस जो थोड़ा बहुत है, राइटिंग तो थोड़ा बहुत कम ही है, तो जो मतलब खिलौने हैं, चुभने वाले खिलौने ना रहे, या कोई वैसा चीज ना रहे उनके बीच में, या कोई इनको कोच ना दे ऐसा करके मतलब जो या कर दे, इसके लिए उनके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है मैम। जी। जो ग्रुप बनाते हैं, 2 ग्रुप बना के हम लोग दो दो मतलब हेल्पर एक जगह बैठेंगे, एक जगह हम बैठेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान सारे बच्चों पे रहना चाहिए। तो वो केयर जो देखभाल का एलिमेंट है वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैम आप वो तो बहुत जरूरी है, वो जरूर थोड़ा सा भी नजर इधर हुआ तो हो जाता है वो। जी। और मैम अभी कैसा है, मतलब जब से कोविड थोड़ा सा खत्म हुआ है, स्कूल खुले हैं, तो अभी कैसा चल रहा है? अगर अभी थोड़ा, बहुत अच्छा चल रहा है मैम। हाँ, एज अ टीचर आपको भी बिजी रहता होगा स्कूल जाके, बालवाड़ी जाके, तो वो बेटर ही फीलिंग होती होगी। जी। ठीक है मैम, और कुछ फाइनल स्टेटमेंट जिसके पहले मैं नो, इंटरव्यू खत्म करूं? नथिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रमिला मैम। पिछली बार भी आपसे बात करके मुझे वेलकम बहुत मैम। अच्छा लगा था, आज भी उतना ही अच्छा लगा है। अपने दर्शकों के लिए, जैसा आपने सुना, प्रमिला मैम जैसी बहुत सारी ऐसी बालवाड़ी टीचर्स हैं। प्रमिला मैम अपनी कम्युनिटी में 17 साल से काम कर रही हैं, प्री प्राइमरी में 17 साल से काम कर रही हैं। शी इज अ वेरी पैशनेट टीचर एंड वी हैव मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक हर, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन को जारी रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोविड के समय उन्होंने और भी मेहनत करी, जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि ये लो इनकम हाउस होल्ड्स थे, तो उनके हाउस होल्ड्स के खुद के भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे कोविड में, जिनकी वजह से वो चाह के भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। खास करके जो छोटे बच्चों की एजुकेशन है उस पर ध्यान देना थोड़ा और मुश्किल हो जा रहा था। बट ऐसे केसेस में कुछ इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मैम मेंशन कर रही है, सेव द चिल्ड्रन, रॉकेट लर्निंग फाउंडेशन, और कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस भी, जैसे मदर्स को इन्वॉल्व करना, स्मार्ट मदर्स जैसे प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म, उस तरीके की कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस निकल के आई कोविड में, विच वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और वो काफी काम आई, और अभी भी उसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल रहा है। फॉर आर लिसनर्स एंड फॉर आर व्यूअर्स, जैसा मैं पहले भी बोल रही थी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर शिक्षा की जो नीड्स है वो बहुत यूनिक होती हैं, और उसमें टीचर्स का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एज अ रिसर्चर एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम इन इश्यूज को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लेके आए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें, और प्री प्राइमरी टीचर्स को जिस तरीके की रिस्पेक्ट, जिस तरीके की रिकग्निशन, जिस तरीके का स्टेटस मिलना चाहिए, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। और टीचर्स डे से बेटर दिन नहीं हो सकता है इस बारे में बात करने के लिए। एक बार फिर प्रमिला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे पता है आपका दिन बहुत बिजी है, आपने थोड़ा टाइम निकाला, मुझे थोड़ा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फॉर ऑल आर अदर लिसनर्स, इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस, मेरी ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। Thank you everyone for watching this interview and wishing all of you a very happy Teachers Day. Thank you, Pramila ma'am. थैंक यू मैम, वेलकम।